नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज हम मध्य प्रदेश संपूर्ण करंट अफेयर में जो भी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, आपके लिए जो मैंने प्लानिंग की थी कौन सी 110 दिन की, उसमें 2 टेस्ट हम दे चुके हैं। एक तो पहला कौन सा दिया था हमने, ट्राइब्स का 10 यूनिट का, और 9वां टेस्ट भी कल डल चुका था, किसका, आईटीसी का, है ना। और आज 8वीं यूनिट जो है इंटरनेशनल वाली करंट वगैरह जो भी टॉपिक है, तो आज उस पर टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट 20 क्वेश्चन के रहते हैं और इनका फुल डिस्क्रिप्टिव रहता है। आप भी टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या टेलीग्राम से भी आप वहाँ से जाकर करके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे टेस्ट दे दीजिएगा। हम डेली एक टेस्ट कर रहे हैं। 10 यूनिट का टेस्ट दे दिया है हमने, 20 क्वेश्चन का, 9 यूनिट का भी दे दिया है, और आज 8वीं यूनिट का टेस्ट रहेगा। ठीक है, और इसका एनालिसिस जरूर करिएगा। तो अगर हम डेली दोस्तों टेस्ट देते रहेंगे तो हमारे 110 टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें 10 टेस्ट फुल लेंथ और 100 टेस्ट जो है वो यूनिट वाइड टेस्ट हो जाएंगे। 110 टेस्ट वो, और आप इन टेस्ट का जो एनालिसिस करोगे वो क्वेश्चन अलग। प्लानिंग बहुत बेस्ट है, सभी लोग इसके साथ जुड़ेगा। और तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 2 शिक्षकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या क्या है? तो एक तो है शीला पटेल। ठीक है, शीला पटेल है, शीला पटेल, ये शीला पटेल है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये है आगर मालवा के भेरूलाल ओसारा, है ना, भेरूलाल ओसारा। तो इनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो ये किसकी याद में दिया जाता है? ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये स्टार्ट कब से हुआ था सम्मान? तो ये 1962 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर को CII की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीनफील्ड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम, है ना, ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रदान किया गया है। तो ये कौन सी सिटी है? ये है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। ठीक है, तो इंदौर को अभी हाल ही में CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रदान किया गया है। बात करें हम यहाँ पर CII की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था। CII का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में औद्योगिक विकास, प्रतिस्पर्धा और नीति निर्माण में सहयोग करना। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आप। और इस मूल्यांकन में मास्टर प्लानिंग, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, हरित आवरण के विस्तार तथा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित शहर की पहलों को सम्मिलित किया गया है। और इसके पहले 3 शहरों को ऑलरेडी ये प्रमाणन मिल चुका है। कौन कौन? एक तो राजकोट है, पुणे है, और पिंपरी चिंचवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करने के लिए रीवाइल्डिंग नामक एक पहल स्टार्ट की गई है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करने के लिए रीवाइल्डिंग, ये पहल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, रीवाइल्डिंग नामक एक पहल स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया तथा इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया गया है? तो ये भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है तथा इसके मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। और देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इनके द्वारा किस जिले से
मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से किया है। और ये कब किया था दोस्तों? तो ये 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर 2025 को किया था। और इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने किस जिले में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया था? तो ये भी धार डिस्ट्रिक्ट में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। धार डिस्ट्रिक्ट से ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ से किया था? ये धार डिस्ट्रिक्ट में किया है। और ये भी धार जिले के भौसला गांव से इसका शुभारंभ किया गया है। और पीएम मित्र पार्क, जिसे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यहाँ हम धार डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर है इंदौर और ये है धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ धार डिस्ट्रिक्ट है, ये झाबुआ है, ये अलीराजपुर है। धार डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम देखिए तो धार जिले में डायनासोर फॉसिल सेंटर स्थापित किया जाएगा। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत धार जिले से ही हुई थी। कपड़ों में बाघ प्रिंट के लिए धार जिला प्रसिद्ध है। और धार जिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 4.0 को गति देने के लिए आईआईटी धनबाद के टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन माइनिंग यानी टेक्समिन फाउंडेशन, हमारे मध्य प्रदेश के भू विज्ञान एवं खनिज निदेशालय और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। और देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन की, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो भारत में खनिज उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान रखता है? ये चौथा स्थान रखता है। पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है ओडिशा, ठीक है। 2023-24 में राज्य में 394 सक्रिय खनन थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कितने खनन थे? 394 खनन थे। और 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर राज्य ने देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया है। और प्रमुख खनिज और उनके भंडारण की बात करें हम तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज, हीरा और लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि प्रमुख खनिज है। और हमारे मध्य प्रदेश में हीरा और तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो ये प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज और तांबे में भी प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो कौन कौन से? हीरा, मैग्नीज और तांबे में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है और रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान रखता है, चूना पत्थर में तृतीय स्थान रखता है और कोयले में चतुर्थ स्थान रखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। और चूना पत्थर की बात करें तो 2023-24 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये 24% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और देखिए कोयले की बात करें तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है हमारे मध्य प्रदेश का। देश के कुल कोयला भंडारण का 7.71% जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। यहाँ आप हमारे मध्य प्रदेश में जो खनिज उत्पादन में रैंकिंग है वो देख सकते हो। तांबा पहले स्थान पर है, मैग्नीज और हीरा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रॉक फॉस्फेट है, तीसरे स्थान पर चूना पत्थर है और कोयले का स्थान चौथा है, ठीक है। बात करें हमारे मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई थी। और मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? ये 1995 में लाई गई थी। और मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति कब लाई गई थी? ये 2010 में लाई गई थी। और मध्य प्रदेश शासन ने गौण खनिज नीति 1996 में प्रभावशाली किए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में कृषि उद्योग समागम 2025 यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीहोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में IISER भोपाल में एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी की स्थापना से संबंधित सम्मेलन में किन मुख्य उद्देश्यों और क्षेत्रों पर चर्चा की गई है? तो ये की गई है खनिज संस्थानों का प्रमाणीकरण, आर्थिक और जैविक संस्थानों का विकास और क्षेत्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन और क्रिटिकल मिनरल्स का अन्वेषण एवं प्रसंस्करण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में IISER
IISER की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ठीक है, यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी भोपाल में? ये 2008 में की गई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भोपाल में ही है। और देखिए जो भोपाल के भौरी गांव में ये स्थापित है, ठीक है। कौन से गांव में? भौरी गांव में, ये भी याद रखिएगा। ये भौरी गांव कहाँ पर है? भोपाल में। तो यहीं पर है IISER इंस्टीट्यूट। तो इसने अभी हाल ही में एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस लेबोरेटरी का? खनिज संस्थानों का प्रमाणीकरण, आर्थिक और जैविक संस्थानों का विकास, क्षेत्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन और क्रिटिकल मिनरल्स का अन्वेषण एवं प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के किन 3 शहरों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये इंदौर, जबलपुर और देवास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, जबलपुर और देवास ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए बात करें हम यहाँ पर इंदौर की, तो इंदौर को 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जबलपुर है ये, ठीक है, जबलपुर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, श्रेणी 1 में। और बात करें देवास की, तो देवास को 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड इको वॉरियर अवार्ड 2025 में प्रोजेक्ट चीता को किस कैटेगरी में इको वॉरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये इनोवेटिव इनिशिएटिव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थर्ड इको वॉरियर अवार्ड 2025 में हम प्रोजेक्ट चीता को किस कैटेगरी में इको वॉरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये इनोवेटिव इनिशिएटिव कैटेगरी में। और देखिए बात करें हम यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब से की गई थी? ये 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, इनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और इसमें 8 चीते लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? ये नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब से की गई थी? ये 17 सितंबर 2022 से की गई थी, ठीक है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे 8 चीता? तो ये लाए गए थे कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया दोस्तों अलीराजपुर, ठीक है। अब अलीराजपुर का नाम क्या हो गया है? अलीराजपुर हो गया है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अलीराजपुर की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये 49वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां डिस्ट्रिक्ट है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। 50वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये है सिंगरौली। सिंगरौली किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये सीधी जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। और 51वां जिला जो है ये आगरमालवा है। आगरमालवा किस जिले से अलग होकर बना था? तो आगरमालवा शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। 52वां जिला कौन सा है? तो ये है निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। इनके डेट भी याद रखिएगा। जो निवाड़ी और सिंगरौली है ना, निवाड़ी और सिंगरौली कब बनाए गए थे? जो अलीराजपुर और सिंगरौली है ये 2008 में बने थे, ठीक है। और आगरमालवा कब बनाया गया था? ये 2013 में, ठीक है। और निवाड़ी कब बनाया गया था? ये 2018 में, ठीक है। अब बात आती है निवाड़ी 52वां, अब बात आती है 53वां, 54वां और 55वां की, ठीक है। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज। ये रीवा जिले से अलग होकर बना था 2023 में, ठीक है। 54वां कौन सा है? तो 54वां है पांडुरना। ये छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना कब? 2023 में। इसकी डेट भी लिख लीजिए, 15 अगस्त को बना था, 15 अगस्त 2023। और ये 5 अक्टूबर 2023 को 2 जिले बनाए गए थे 5 अक्टूबर 2023 को। कौन कौन से? एक तो पांडुरना और एक मैहर सतना जिले से अलग होकर बना था। तो बात कर रहे हैं हम अलीराजपुर की। अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। और ये कब बना था? ये 17 मई को, है ना, 17 मई 2008 को बना था, ठीक है। इसके बाद 24 मई 2008 को कौन सा बना था? तो ये सिंगरौली बना था, सीधी जिले से अलग होकर बना। अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। और अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम क्या हो गया है? अलीराजपुर हो चुका है, ठीक है।
तो देखिए ये मैप देख लीजिए, ये है सिंगरौली जिला, ये है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। ये अपनी बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर करता है, कौन कौन से, एक तो महाराष्ट्र और एक है ये कौन सा है, गुजरात, है ना, गुजरात। और ये किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये बना था झाबुआ जिले से अलग होकर, है ना। झाबुआ भी अपनी बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर करता है, कौन कौन से, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये कौन सा है, 49वां जिला है, ये 50वां हो गया, ठीक है। 51वां कौन सा है, तो आगरमालवा 51वां हो गया, निवाड़ी 52वां हो गया, 52 यहाँ पर। और 53वां कौन सा है, तो 53वां महूगंज है, 53वां यहाँ पर हो गया। 54वां कौन सा है, पांडुरना, तो ये 54वां हो गया, ठीक है, छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना था। 55वां कौन सा हो गया, महर, ठीक है, ये महर 55वां हो गया। और देखिए ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो शिवपुरी है ना, ये यूपी से भी अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और इधर भी ये राजस्थान से भी अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। और एक मुरैना है, ठीक है, मुरैना भी अपनी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान और यूपी से। अलीराजपुर में मैं आपको बता दूं 5 तहसीलें हैं, ठीक है। 17 मई को इसका गठन किया गया था, झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। अलीराजपुर, जोबाट, सोंडवा, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, कट्ठीवाड़ा, है ना। तो इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद नगर, यहाँ पर विश्व का पहला भीली समुदाय रेडियो केंद्र की स्थापना अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में की गई है, ये याद रखिएगा। और जो कंठीवाड़ा है, यहाँ पर नूरजहां आम की प्रजाति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और पेमा फात्या भी किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में। पेमा फात्या किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो अलीराजपुर से संबंधित है। उस टाइम ये झाबुआ जिले में था जब क्वेश्चन पूछा गया था। पेमा फात्या का नाम याद रखिएगा, ये इनका जन्म जो हुआ था वो अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी भाभरा में हुआ था, है ना। और ये भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में पेमा फात्या उस्ताद थे। और इनको 1986-87 में शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को कहाँ पर हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, यानी पहले इसका नाम भाभरा हुआ करता था, वहाँ पर हुआ था। और इनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की भी स्थापना की गई थी। तो यह जिला जो है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता लगता है। और लिंगानुपात यहाँ का 1001 है, 1011 है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 1000 लिंगानुपात में बहुत सही है, लेकिन यहाँ की साक्षरता बहुत कम है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है, तो ये भी अलीराजपुर जिला है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश टमाटर, लहसुन और मटर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन से, टमाटर, लहसुन और मटर के उत्पादन में। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये जबलपुर में किया गया था। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। तो ये कब किया गया था, ये 18 सितंबर 2025 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंदौर जो है वो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में AI भारत MP शीर्षक से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर जयमती कश्यप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डॉक्टर जयमती कश्यप को अभी हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1996-7 में हुई थी। और यह केवल महिला कलाकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 5 लाख रुपए है। और पहला देवी अहिल्या सम्मान किसे मिला था, तीजन बाई को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। और हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो ये 300 रुपए का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में ग्रीन भारत एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी है। और टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है स्थापित करने की घोषणा की गई है, धार में। और इंदौर जो है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश राज्य के कितने ऐतिहासिक धरोहर को विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है, तो ये 4 स्थलों को। कौन कौन से, सम्राट अशोक के शिलालेख,
64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले महल। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के कितने स्थल है? 3 स्थल है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो खजुराहो के मंदिर है जिनको 1986 में शामिल किया गया था, एक है सांची स्तूप जिसको 1989 में शामिल किया गया था, और एक है भीमबेटका की गुफाएं, इसको 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये इंदौर में स्थापित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट बनाया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और हमारे मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ये किस जिले में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। हाल ही में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ये भोपाल में बनाया गया है। हाल ही में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र के दौरान बड़ा निवेश प्रस्ताव किस कंपनी ने दिया है? तो ये एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का आयोजन कहां पर किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी वर्ष 2024 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किन कलाकारों को प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंडित राजा काले और पंडित तरुण भट्टाचार्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की, 2024 का दिया गया अभी हाल ही में। मुंबई के पंडित राजा काले को और कोलकाता के पंडित तरुण भट्टाचार्य को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय मानसिंह तोमर सम्मान की, तो ये वर्ष 2024 का किसे मिलेगा? साधना परमार्थिक संस्थान समिति खरगोन को। और 2025 का किसे दिया जाएगा? तो ये रागायन ग्वालियर को दिया जाएगा। तानसेन सम्मान की शुरुआत 1980 से की गई थी। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और राजा मानसिंह तोमर सम्मान की शुरुआत 2011 से की गई थी। इसमें भी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं वाटरशेड सम्मेलन ये 24 से 26 नवंबर तक आयोजित किया गया था। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला प्रथम जिला कौन सा रहा? तो ये खंडवा रहा। दूसरा जिला रायसेन, तीसरा जिला बालाघाट। और अभी हाल ही में देखिए, ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये इंडिया ने जीता है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश की 3 बेटियों ने पार्टिसिपेट किया था। सुनीता सराठे नर्मदापुरम से है, दुर्गा एवले बैतूल से है, सुषमा पटेल दमोह से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। और देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश। नीमच जिला वर्तमान में कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ प्रदेश का हरित ऊर्जा हब बन रहा है? तो ये 500 मेगावाट के साथ। देश की पहली सोलर फ्लश बैटरी स्टोरेज परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? मुरैना में स्थापित की जा रही है। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 20 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी कितने मेगावाट है? ये 2750 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? उज्जैन में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये इंदौर में स्टार्ट हुआ था। कब? 1955 में। गेहूं के क्षेत्रफल में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। देश का प्रथम साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? सिवनी में बनाया गया है। और पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में पहला सिटी म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का पहला सिटी म्यूजियम जो है ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा?
तो ये सुजालपुर में, जो कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये पीतमपुर में, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। और पीएम मित्र पार्क भी कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट मध्य में। प्रदेश देश में फूल उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो ये तृतीय स्थान रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारा मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूल उत्पादन में तृतीय स्थान और मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत नवंबर 2025 से महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि कितनी कर दी गई है, तो ये अब कर दी गई है 1500 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये 5 मार्च 2023 में स्टार्ट की गई थी। फिर इसके बाद इसकी जो राशि है 2023 में जब स्टार्ट हुई थी, जब इसमें राशि की सहायता राशि कितनी दी जाती थी, 1000 रुपये दी जाती थी। इसके बाद जुलाई 2023 में इसकी राशि बढ़ाकर 1250 कर दी गई थी। अब नवंबर 2025 में इसकी राशि कितनी कर दी गई है, तो ये 1500 रुपये कर दी गई है। बात करें यहाँ पर हम लाडली लक्ष्मी योजना की, तो ये कब स्टार्ट की गई थी, 1 अप्रैल 2007 में स्टार्ट की गई थी। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 2 मई 2022 को। इसमें एक और डेट याद रखिएगा, 8 में, ठीक है। ये 2 में से कोई भी डेट पूछा जाएगा तो आप बता देना कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब स्टार्ट हुई थी, मई 2022 में। 2 मई भी याद रखना है आपको और 8 मई में, वैसे 2 मई को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करें तो ये 5 मार्च 2023 को स्टार्ट की गई थी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ऑपरेशन नयन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरनेट पर बच्चों व महिलाओं से जुड़े यौन अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो ये है कैलाश मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है कब, तो ये 31 अक्टूबर को। तो इस अवसर पर आयोजित भारत पर्व 2025 में मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया गया, ये 11 नवंबर को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर मनाया गया, तो ये कावड़िया में, ठीक है। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर, कावड़िया में। कावड़िया कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पर ही हमारा जो भारत पर्व में मध्य प्रदेश दिवस जो मनाया गया है वो 11 नवंबर को मनाया गया है। और ISSF विश्व चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने किस खेल में रजत पदक जीता है, तो ये निशानेबाजी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग में जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बता दूं मैं आपको, एक तो है क्रांति गौड़, ठीक है, विवेक सागर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और इसके बाद याद रखिएगा चिंकी यादव, मुस्कान किरार, कपिल परमार, रुबीना फ्रांसिस। ये जो क्रांति गौड़ है ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। और किस जिले से है, तो ये छतरपुर जिले से है, ठीक है। क्रांति गौड़ किस जिले से है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और हाल ही में आपको पता होगा कि जो महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये इंडिया में किया गया, ठीक है। और इसका फाइनल जो खेला गया ये DY पाटिल स्टेडियम में मुंबई में खेला गया था। यहाँ पर जो है ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल खेला गया। इसमें साउथ अफ्रीका 52 रन से हारी, इंडिया कितने रन से जीती, 52 रन से। इसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, तो ये सैफाली वर्मा थी। मैन ऑफ द सीरीज कौन था, तो ये दीप्ति शर्मा, ठीक है। कैप्टन कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। और उप कैप्टन स्मृति मंधाना थी, ठीक है। तो और इसमें इस भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बेटी क्रांति गौड़ ने भी पार्टिसिपेट किया था। बात करें विवेक सागर की, तो इनका संबंध है हॉकी से। और ये कहाँ से है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। कहाँ से है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया था, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। बात करें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और किस खेल से है, शूटिंग से है। चिंकी यादव शूटिंग से है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और मुस्कान किरार की बात करें तो ये आर्चरी प्लेयर है, तीरंदाजी प्लेयर है, ठीक है, तीरंदाजी प्लेयर है, आर्चरी प्लेयर है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें कपिल परमार की, तो ये पैरा जूडो प्लेयर है
ठीक है। पैरा जूडो प्लेयर है, पैरा जूडो प्लेयर है, पैरा जूडो प्लेयर है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। बात करें रुबीना फ्रांसिस की, तो ये पैरा शूटिंग प्लेयर है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग समागम कार्यक्रम में किस राज्य को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत 4 उद्योग केंद्रित सुधार क्षेत्रों में टॉप अचीवर स्टेट का सम्मान मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। उन्मूलन की बात करें तो 2027 और मुक्त की बात करें तो 2030। मलेरिया मुक्त कब तक बन जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा देश, तो ये 2030 तक। देश के जल प्रबंधन मॉडल किस जिले को घोषित किया गया है जिसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये खरगोन जिले को। महेश्वर में निमाड़ उत्सव का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो ये 22 से 24 नवंबर तक किया जाएगा। निमाड़ उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? महेश्वर। महेश्वर कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है ना, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। इसी के साइड में है खंडवा डिस्ट्रिक्ट, खंडवा डिस्ट्रिक्ट है इसके साइड में। जो पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं जिसको, वो है खरगोन, और पूर्वी निमाड़ खंडवा को बोलते हैं, है ना। तो निमाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाएगा। हाल ही में बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन किस विशेषता के लिए चर्चित में है? तो ये पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किस नीति के मसौदे का अनावरण किया गया है? तो ये स्पेस टेक नीति 2025 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में, ठीक है। और कब किया गया है? तो ये 13 नवंबर 2025 में किया गया है। और एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान आयोजित एमपी जीसीसी लीडरशिप कनेक्ट राउंड टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था ग्लोबल कनेक्टिविटी सेंटर को मध्य प्रदेश में स्थापित करने हेतु नीति चर्चा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और केरला फिल्म सेकंड एडिशन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में। इसका उद्घाटन हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया है ना। भोपाल में प्रस्तावित नॉलेज एंड एआई सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, शिक्षा और वैश्विक इनोवेशन का हब बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार किस संस्थान के साथ सहयोग कर रही है? तो ये IISER भोपाल के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और IISER इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है, भोपाल के भौरी में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है? भोपाल के भौरी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2008 में की गई थी। इसके बाद देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश में जी हब पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन, इनके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जी हब यानी ग्रोथ हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अत्याधुनिक खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये भोपाल में किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये दूसरी प्रयोगशाला है, पहली प्रयोगशाला कहाँ पर बनी है? तो ये इंदौर में बनी है। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में भारतीय विज्ञापन के जनक कौन है? पीयूष पांडे जी, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के पर्यटन ब्रांड अभियान में पीयूष पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 70वां स्थापना दिवस मनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इससे अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो ये छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को बना था। और इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट है और संभाग कितने हैं? तो ये 10 संभाग हैं। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मिल्क पाउडर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये इंदौर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निरंतर औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में किस स्थान पर है? ये 11वें स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले ये 15वें स्थान पर था। 4 पायदान की छलांग लगाई मध्य प्रदेश ने। विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा न्यू दिल्ली के विज्ञापन भवन में आयोजित
आदि कर्मयोगी अभियान के राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश का 27वां अभ्यारण्य कौन सा होगा? तो ये होगा ओमकारेश्वर अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ओमकारेश्वर अभ्यारण्य किन 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा? तो ये होगा खंडवा में और एक देवास में। कितने वर्ग किलोमीटर में होगा? 611 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, और ये 27वां अभ्यारण्य होगा। तो अब याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? तो ये है 27 अभ्यारण्य हैं। और कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं? तो ये है 9। ठीक है, 9वां कौन सा है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर एक झील है, कौन सी है? साख्य सागर झील। साख्य सागर झील। इससे रामसर साइट घोषित कब किया गया था? ये 2022 में किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। रालामंडल जो अभ्यारण्य है ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। जो नौरादेही अभ्यारण्य है ये किस डिस्ट्रिक्ट में? नरसिंहपुर, सागर और दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो चीता लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। चीता शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। कहाँ पर? नौरादेही अभ्यारण्य में। और पचमढ़ी अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हाल ही में वन एवं वन्यजीव अपराध की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा द एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया है? रितेश सरोटिया को। और ये हमारे मध्य प्रदेश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? तो ये उज्जैन बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ? इंदौर और भोपाल में। इंदौर का नाम क्या है? तो ये देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भोपाल का नाम क्या है? भोपाल राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्रांति गौड़ का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। किस जिले से है? छतरपुर जिले से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी हमारे देश की 94वीं रामसर साइट के रूप में किसे घोषित किया गया है? गोगाबिल झील को। ये कहाँ पर है? ये बिहार के कटिहार जिले में है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 5 रामसर साइट है। पहली कौन सी थी? तो ये भोज वेटलैंड थी। 5वीं कौन सी है? तो ये है तवा जलाशय। तवा जलाशय कहाँ पर है? ये नर्मदापुरम में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत अब तक कितने से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है? तो ये 9.3 लाख से अधिक किसानों ने। भावांतर योजना याद रखिएगा ये 2017 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य बाजार मूल्य और एमएसपी के अंतर की राशि किसानों को देना। और मध्य प्रदेश की किस जनजाति छात्रा को वर्ष 2024-25 में बालिका विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुमारी वैष्णवी सरियाम। ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। और मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये 15 नवंबर को मनाई गई है। और टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा भारत सरकार की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कमेटी के द्वारा स्वीकृत पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म निर्माता परियोजना किस राज्य को मिली है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोनो फॉरेस्ट रिट्रीट का द्वितीय संस्करण कब आयोजन किया गया? इसका 14 नवंबर को आयोजित किया गया। कहाँ पर? कुनो नेशनल पार्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये श्योपुर में है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 17 सितंबर 2022 में की गई थी। यहाँ पर 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। और अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, एक मुखी नाम की चीता है। ठीक है, मुखी नाम की चीता ने 5 शावक को जन्म दिया है ना। कहाँ पर? ये कुनो। हमारे देश का पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय कौन सा है? ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये कहाँ पर है? चित्रकूट में है। चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। सतना से अलग होकर मैहर बना था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का 55वां डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, इसके कुलगुरु किसे बनाया गया है? तो ये डॉक्टर आलोक चौबे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और शालिनी ऐप जो है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? ये जनजातीय योजनाओं की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया था। प्रदेश को हाल ही के वर्षों में किस उपाधि से नवाजा गया है?
क्योंकि राज्य ने कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। तो ये नवाजा गया है भारत का फूड बास्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 660 मेगावाट की 2 नई ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो ये भेल के साथ, भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ, ठीक है। और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में दिया गया था। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी बहुत बड़ी जो एक यूनिट है ये भोपाल में भी है। दोनों इकाइयों की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? एक तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैतूल में। और एक चचाई ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पद्मश्री श्री यशोधर मठपाल को। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। और ये है पद्मश्री श्री यशोधर मठपाल जी। इनको पद्मश्री कब मिला था? 2006 में मिला था। हमारे देश के उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके द्वारा इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर पुरस्कार है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में औषधीय फसलों के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश लगभग कितना प्रतिशत रखता है? तो ये 44% रखता है। और इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जबलपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। क्यों हैं? हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा संभाग जो है वो जबलपुर संभाग ही है। ये आप दिख रहे हो छिंदवाड़ा, है ना। यहाँ पर एक और जिला पांडुरना बनाया गया है जो कि हमारे मध्य प्रदेश का 54वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 8 जिले हुआ करते थे, इंदौर में भी 8 जिले हुआ करते थे। अब पांडुरना को मिला के 9 जिले हो गए इंदौर संभाग में, ठीक है। ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप। अगर देखें तो ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और ये है जबलपुर संभाग। तो जब छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है पांडुरना, और जो सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है मैहर, ठीक है। मैहर हमारे मध्य प्रदेश का 55वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मऊगंज जो है, मऊगंज रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। ये मऊगंज, ये हमारे मध्य प्रदेश का 53वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन मुस्कान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये गुमशुदा एवं अपहरण नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद करना। हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो ये है कैलाश मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पन्ना जिले को मिले जीआई टैग के अंतर्गत किस नाम से हीरो का विपणन किया जाएगा? तो ये पन्ना डायमंड के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और देखिए ये कब से स्टार्ट हुआ था जीआई टैग? 1990 से स्टार्ट हुआ था। और बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। कितने? 21 हो चुके हैं अभी तक, तो ये याद रखिएगा। 21वां कौन सा है? तो ये है पन्ना जिले का डायमंड। डायनासोर जीवाश्म केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये इंदौर में स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली सुश्री वंदना ठाकुर का संबंध किस जिले से है? ये इंदौर से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो इनका संबंध कुशाग्र सिंह राजावत है, तो इनका संबंध है शूटिंग से। और अभी हाल ही में इन्होंने 25वीं समर डेफलिम्पिक टोक्यो में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से नई खोजी गई मछली की प्रजाति है इंडोरिनेक्टेस महाडेनियोसिस किस क्षेत्र में पाई गई है? तो ये नर्मदा नदी बेसिन क्षेत्र में पाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद करोगे, इंदौरी महादेव, है ना। एक्चुअली क्या है, देखो महादेव में ही पाई गई है। जो महादेव हमारे पचमढ़ी नर्मदापुरम का जो एरिया है, महादेव की जो पहाड़ी है, ठीक है, वहीं पर पाई गई है। इसीलिए इसका नाम महाडेवनेसिस रखा गया है ना, इंडोरिनेक्टेस महाडेवनेसिस। तो ये कहाँ पर? नर्मदा नदी बेसिन में पाई गई। एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी? ये इंदौर में की जाएगी, ठीक है। इंदौर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखें तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी इंदौर में लगा है। इंदौर को हमारे मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सिटी घोषित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क जो है वो इंदौर में बनेगा। और मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर को विकसित किया जाएगा। पहली कौन सी है? ये मुंबई है। इसके अलावा महोत्सव की बात करें तो महोत्सव याद रखिएगा, इसमें मालवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? इंदौर में। महुआ महोत्सव भोपाल में, ठीक है। इसके अलावा 51वां खजुराहो महोत्सव खजुराहो में। और इसके अलावा याद रखिएगा मड़ई उत्सव कहाँ मनाया गया? अलीराजपुर में मनाया गया, ठीक है। मड़ई उत्सव अलीराजपुर में। हनुवंतिया जल महोत्सव
ये हनुवंतिया जो कि इंदिरा सागर बांध खंडवा में है, वहाँ पर मनाया गया। और राष्ट्रीय बाल रंग समारोह कहाँ मनाया गया? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। तो अत्याधुनिक सुविधा युक्त एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये भोपाल में की जाएगी। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश मध्य प्रदेश देश में कौन सा राज्य बना है? तो ये पहला राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिकरण बोर्ड रखा है? मध्य प्रदेश ने। और देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उज्जैन में बनाया जाएगा। रायसेन के खिलाड़ी शरद भार्गव का चयन किस खेल की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो ये ताइक्वांडो के लिए हुआ है। हाल ही में एशियन शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 वर्ग का खिताब जीतकर फिडे मास्टर बनने वाले हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 12 वर्षीय खिलाड़ी कौन है? माधवेंद्र प्रताप शर्मा है। रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस में देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में मंदसौर जिले के किस थाने को 9वीं रैंक प्राप्त हुई है? लारगढ़ थाने को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लारगढ़ थाना कहाँ पर है? ये मंदसौर जिले में है, ठीक है। और अभी हाल ही में एक महानिदेशक कॉन्फ्रेंस आयोजित, पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी रायपुर में। तो यहाँ पर देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में मंदसौर जिले के मल्लरगढ़ थाने को 9वीं रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? कैलाश मकवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य है? तो यह रातापानी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा था? नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है। और इसके बाद देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं? तो ये है 9 प्रोजेक्ट टाइगर। और देश में कितने हैं? 58। देश का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो ये है माधव नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं पर है साक्य सागर झील, जिसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, ठीक है। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, ये है मंडला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अच्छा, रातापानी की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 8वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था इसको, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश का 8वां प्रोजेक्ट टाइगर है। और 7वां कौन सा था? तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ठीक है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है हमारे मध्य प्रदेश का 7वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व था। और ये कहाँ पर है रातापानी अभ्यारण्य? ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? खंडवा में लगाया जा रहा है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? सिंगापुर ने। और मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है? ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला जिला जहाँ जापानी तकनीक से मोतियों की खेती की जा रही है, रतलाम में। और मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है सीतामऊ में। और सीतामऊ हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी क्या है? तो ये है लहसुन, ठीक है। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमार हिरानी को, ठीक है। 2023 का राजकुमार हिरानी को, 24 का प्रसून जोशी को। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है? पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को, ठीक है, 2025 का। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? ये 20 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किस वर्ष को कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 2026 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इन्होंने वर्ष 2026 को कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में देखिए हमारे मध्य प्रदेश से कितनी प्राचीन शिल्प कलाओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये 5 प्राचीन शिल्प कलाओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 22 जो है वो जीआई टैग थे। अब कितने हो गए? 5 प्लस कर दिए, अब हो गए 27, है ना। और ये 5 जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो किस किस को हुआ? खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को हुआ है, बैतुल भरेवा मेटल को हुआ है, बैतुल भरेवा मेटल क्राफ्ट को हुआ है, ग्वालियर पत्थर शिल्प को हुआ है, ग्वालियर पेपर मैसे को हुआ है और छतरपुर फर्नीचर को हुआ है, ठीक है। तो इन 5 को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके पहले देखिए नवंबर में पन्ना डायमंड को भी जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 27 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।
और भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि की रात को घटित हुई थी, जिसकी 41वीं बरसी जो है अभी हाल ही में मनाई गई है, तो ये 2-3 दिसंबर 1984 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और किस कंपनी में ये त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड में, है ना। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। और हमारे मध्य प्रदेश में सुमन सखी एआई आधारित चैटबॉट किससे संबंधित है, तो ये गर्भावस्था जानकारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और किस जिले में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका इक्वा का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल जिले में बनाया गया है, इसका नाम क्या है, तो ये ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कौन से स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान है। और हमारा मध्य प्रदेश जो है वो लगभग 9700 मेगावाट के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक है। मध्य प्रदेश रणजी टीम के कैप्टन वर्ष 2026 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है, रजत पाटीदार को चुना गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी कब जीती थी, 2021-22 में जीती थी। इस टाइम मध्य प्रदेश, और ये किस टीम को हराकर जीती थी, मुंबई को हराकर जीती थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, आदित्य श्रीवास्तव थे। कोच कौन थे, चंद्रकांत पंडित थे। और जो फाइनल हुआ था मुंबई के साथ, मुंबई को हराया था, इसमें मध्य प्रदेश से जो मैन ऑफ द मैच थे वो कौन थे, रजत पाटीदार थे। इन्होंने शतकीय पारी खेली थी इस मैच में। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये महा आर्यन सिन्हा को। और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024-25 से किस जनजातीय महिला कलाकार को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर जयामती कश्यप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 2023 से श्री गीता त्यागी को। जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है केवल महिला को दिया जाता है ना, महिला को ही मिलता है। और जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है, तुलसी सम्मान जो है ये केवल पुरुष को दिया जाता है। ठीक है। तो केवल पुरुष को कौन सा सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। केवल महिला को कौन सा सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। और ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों को डिजिटल क्रय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 28 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित क्रेता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये किया गया दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो SIR 2026 अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान किस विधानसभा ने प्राप्त किया है, ये आमला विधानसभा ने प्राप्त किया है। और आमला विधानसभा जो है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। आमला विधानसभा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है, तो ये DSCI डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पुरस्कार जो है किस कैटेगरी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए दिया गया है, तो एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बालरंग समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, भोपाल में किया गया। ठीक है। भोपाल में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की किस पारंपरिक जनजातीय शिल्पकला से जुड़े शिल्पकार श्री बलदेव वाघमारे जी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भरेवा धातु शिल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिले के जो पारंपरिक जनजातीय शिल्पकला है कौन सी, भरेवा धातु शिल्पकला, इससे जुड़े शिल्पकार है बलदेव वाघमारे जी। इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये है श्री बलदेव वाघमारे जी। ठीक है। और अब अभी हमारे मध्य प्रदेश की 5 जो पारंपरिक शिल्पकला है इनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान में एक्सीलेंस इन बायो इकोनॉमी सेल की स्थापना की है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर है, ये भोपाल में। ठीक है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की। फिर 2014 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। इसको हम AIGGPA भी बोलते हैं ना, यानी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्सी नगर को किस रूप में विकसित करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की गई है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है, तो ये $190.6 मिलियन का। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी।
और बात करें एशियाई विकास बैंक की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। और मध्य प्रदेश में 9 दिसंबर 2025 को अब तक की सबसे अधिक विद्युत मांग कितने मेगावाट दर्ज की गई है? तो ये 18,971 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत नाबार्ड मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया? भोपाल में। बोरवेल दुर्घटना रोकने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान में पूरे देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने। और राष्ट्रीय स्तर के प्रथम AIML, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर आधारित विद्युत सम्मेलन में उल्लेखनीय सफलता किसने प्राप्त की है? तो ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो ये IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च के साथ। और माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये कटनी में किया गया था। यहाँ पर ही MOU पर साइन किया गया। और प्रथम चरण में किन 2 जिलों खनिज नमूने IISER के वैज्ञानिकों को सौंपे गए? तो ये कटनी और जबलपुर के। इसके अलावा MOU का मुख्य उद्देश्य है रेयर अर्थ मिनरल्स तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को वैज्ञानिक अन्वेषण करना। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुरक्षा तकनीक में। भोजपाल उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। इंदौर में रोको टोको अभियान किस कारण से चलाया जा रहा है? तो ये ट्रांसमिशन लाइनों के पास चाइनीज माझा से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। अभी हाल ही में किस राज्य को 35 वर्ष के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ये हमारे मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर के आवासीय ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र के लिए घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पैकेज का लक्ष्य लगभग 24,244 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। तो ये सही है। नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 5 वर्ष की विद्युत शुल्क छूट प्रावधान दिया गया है। तो ये भी सही है। इस पैकेज में सीमेंट उद्योग को विशेष अतिरिक्त लाभ दिए गए, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 सही हैं। सीमेंट उद्योग है उसको इस पैकेज से बाहर रखा गया है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल जिले में बनाया गया, इसका नाम क्या है? ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए जिस सतत विकास योजना को विकसित कर रही है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंहस्थ कुंभ को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना और कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र बनाना। सड़क सुरक्षा में सुधार और वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से NHAI ने भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम NH45 कहते हैं, के एक भाग पर कौन सी नई तकनीक शुरू की है? तो ये 5 mm मोटी टेबल टॉप रेड मार्किंग। तो इसकी ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 के अवसर पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अंतर्गत परिवहन श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये म्याना रेलवे स्टेशन को। और म्याना रेलवे स्टेशन जो है हमारे मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुना डिस्ट्रिक्ट में है। भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल TT नगर को किस श्रेणी में स्टार एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के बेस्ट स्कूल श्रेणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? लाल परेड मैदान में। ये कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये इसका 11वां संस्करण है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 से स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश में PM कुसुम योजना ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया 3rd। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के जो शूटर है कौन? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी। इन्होंने इस शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। ठीक है, और इनका संबंध खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और अभी हाल ही में मंत्री परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को किस अवधि तक निरंतर रखने तथा कितनी राशि के व्यय को स्वीकृति दी गई है? तो देखिए कितनी राशि के व्यय को स्वीकृति दी गई है? ये 9,05 करोड़ 25 लाख रुपए।
और ये किस अवधि तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई है? तो ये दी गई है 2026-27 से 2030-31 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। ठीक है, क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। और खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के मंदिर जो है ये किस वंश के शासकों ने बनाया था? चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, और इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1989 में सांची बौद्ध स्तूप को शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में। और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। किसमें? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में। ठीक है, और सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और जो खजुराहो के मंदिर है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। निवाड़ी की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। और टीकमगढ़ और निवाड़ी इन दोनों का ओडीओपी क्या है? अदरक है। ठीक है, क्या है? अदरक। अब इसको याद कैसे करोगे? टी मतलब चाय में अदरक डाला जाता है। ठीक है, और इसी से अलग होकर निवाड़ी बना था। तो अदरक जो है टीकमगढ़ और निवाड़ी का ओडीओपी है। बात करें सतना की तो हमको टमाटर कितने खाना है? 7 टमाटर। ठीक है, इससे याद रखिएगा 7 टमाटर खाना है, मतलब सतना का क्या है? टमाटर है। मध्य प्रदेश में तीसरा चीता रहवास स्थल किस टाइगर रिजर्व को विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एवं इसी के साथ नौरादेही अभ्यारण्य भी। ठीक है, और बात करें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, हमारे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है, 7वां कौन सा था? 7वां रातापानी था। ठीक है, कौन सा था? रातापानी था। और बात करें ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2024 में शामिल हुआ था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? इसे 2024 में। और 2025 में किसे शामिल किया गया था? तो ये किया गया है माधव नेशनल पार्क को। माधव नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और माधव नेशनल पार्क में ही साक्य सागर झील है जो कि रामसर साइट में शामिल है। ठीक है, साक्य सागर झील कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में माधव नेशनल पार्क में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला चीता रहवास कौन सा था? ये कूनो नेशनल पार्क था, जहां पर सितंबर 2022 में 8 चीता लाए गए थे। कहां से? नामीबिया से। और जो दूसरा चीता रहवास था वो कौन सा था? गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा चीता रहवास कौन सा बनने वाला है? तो ये बनने वाला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई है? तो ये 9700 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है राज्य है? तो ये राजस्थान है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आगा शाजापुर नीमच सोलर पार्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 1330 मेगावाट क्षमता का विकास किया गया है। ठीक है, तो ये अभी तक लगभग कितनी मेगावाट क्षमता का विकास किया गया है? 1330 मेगावाट का। ठीक है, इन और जो आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है? तो ये लगभग 1500 मेगावाट की है। ठीक है, क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट की। और अभी तक प्रेजेंट तक लगभग 330 मेगावाट क्षमता का विकास किया गया है। 170 मेगावाट का निर्माणाधीन है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था कि जो आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क है इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। अभी तक कितनी क्षमता का विकास किया गया है? तो ये 1330 मेगावाट क्षमता का विकास किया गया है। और इसकी जो 1500 मेगावाट क्षमता का विकास जो है ये 2026 तक पूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2025 में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लागू की गई नवीन नीतियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति शामिल है। ये 4 अप्रैल 2025 को लागू की गई थी। मध्य प्रदेश पंप हाइड्रो परियोजना क्रियान्वयन योजना भी शामिल है। ये कब? मार्च 2025 में स्टार्ट की गई थी। और मध्य प्रदेश बायोमास परियोजना क्रियान्वयन योजना 2025 में स्टार्ट की गई थी। मध्य प्रदेश सौर मिशन योजना जो है, मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा मिशन योजना ये शामिल नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रीवा सौर परियोजना को भारत के सौर ऊर्जा इतिहास में विशेष महत्व क्यों प्राप्त है? क्योंकि यह पहली परियोजना है जहां सौर ऊर्जा की दर कोयला आधारित बिजली से कम रही है। और रीवा सौर परियोजना की बात करें तो ये रीवा जिले के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रीवा जिले के किस तहसील में है? गुड़ तहसील में है। और इसकी क्षमता कितनी है?
750 मेगावाट। और इसका जो शुभारंभ है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सन 2020 में किया था। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मुरैना की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व क्यों प्राप्त है? इसमें 2.70 रुपए प्रति यूनिट का ऐतिहासिक टैरिफ प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा नीति के अंतर्गत शासकीय कार्यालयों को 100% हरित बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धार जिले में स्थापित की जाने वाली सौर सहित ऊर्जा भंडारण परियोजना की प्रस्तावित क्षमता लगभग कितनी है? ये 200 मेगावाट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़वानी जिले में विकसित की जा रही 24/7 नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितनी क्षमता की निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी? तो ये 100 मेगावाट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की HMIS रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने लगातार पिछले 2 तिमाही में कौन सा स्थान प्राप्त? ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उज्जैन जिले के किस स्थान पर अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण किया गया है? तो ये डोंगला में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देश में जितना जैविक कपास उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? ये 40% है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोदो एवं कुटकी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में होता है। और देखिए जो कोदो कुटकी है ये ODOP किन किन जिलों का है? ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ABCD, है ना। हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके पूर्वी क्षेत्र में आप याद रखिएगा कि ABCD। A से अनूपपुर, ठीक है, A से अनूपपुर, B से बंडला, बंडला मतलब मंडला, ठीक है, इसको हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी। B से बंडला यानी मंडला, और C से सिंगरौली, ठीक है, C से सिंगरौली, और D से डिंडोरी। तो ये ट्रिक थी कोदो कुटकी की। कोदो कुटकी ODOP किन डिस्ट्रिक्ट का है? अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली और डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है? तो ये इंदौर में, इंदौर के महू में। तो इसका आंसर कहता है ऑप्शन नंबर ए। और देखिए आदि बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में किया गया। कब से कब तक? 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। ये किस संस्था के तत्वाधान में किया गया? तो ये भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के तत्वाधान में। तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी। और भोपाल मेट्रो ट्रेन परियोजना के प्रथम चरण में नियमित संचालन कितने किलोमीटर ट्रैक पर प्रारंभ हुआ है? तो ये 7 किलोमीटर ट्रैक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका प्रारंभ कब किया गया? ये 20 जुलाई को किया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 20 जुलाई को किसके द्वारा किया गया? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। भोपाल मेट्रो परियोजना के अंतर्गत कुल लगभग कितने किलोमीटर लंबाई में मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये 30 किलोमीटर का प्लान है, इनका प्रोजेक्ट है। अभी स्टार्ट जो हुई है वो 7 किलोमीटर पर हुई है। भोपाल महानगरीय क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो ये 6 जिले शामिल किए गए हैं ना। और 6 जिलों में एक तो खुद भोपाल होगा, और इसके साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इससे टच होते हुए जो डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए वो मैं बता दूं, नर्मदापुरम, और एक राजगढ़ है, और एक रायसेन है, ठीक है, एक सीहोर है, एक विदिशा है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से टच, ये भोपाल महानगरीय क्षेत्र में शामिल होंगे। तो भोपाल महानगरीय क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल है? 6। कौन कौन से? राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, विदिशा और एक हो गया सीहोर। खेलो MP यूथ गेम्स 2025 मध्य प्रदेश का ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की उस ऐतिहासिक पहल में जिसके अंतर्गत देश का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व आपस में जोड़े जाएंगे? तो ये पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, ठीक है, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व जोड़े जाएंगे। रोलिंग बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। और बजट में देखिए 2026-27 का बजट पेश तो किया ही जाएगा, इसके अलावा 27-28 और 28-29 का भी अनुमानित बजट आएगा। इसी को बोलते हैं हम रोलिंग बजट।
और विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस दर्ज करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पीपीपी मोड पर आधारित देश का पहला मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये धार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा बैतूल, कटनी, पन्ना में भी पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे देश में 4 जिले ऐसे हैं, देश की बात कर रहा हूँ, देश में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। कौन कौन से? धार, कटनी, पन्ना और बैतूल। उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? एक तो धार, ठीक है, धार, और एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसका भूमि पूजन भी किया जा चुका है। कब किया था भूमि पूजन? तो ये 25 दिसंबर, तो ये 23 दिसंबर को इसका भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, कहां पर? धार और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा बैतूल जिले में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल मुल्ताई का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो ये मूलतापी करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जो गुड़ क्लस्टर है और कड़ाई वुडन क्लस्टर है, ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और अहिल्या लोक परियोजना का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर की विरासत को सम्मानित करना तथा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। सही बात है। यह परियोजना नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर में विकसित की जाएगी। सही है। परियोजना की अनुमानित लागत 110 करोड़ रुपए है और परियोजना में सजीव बुनाई प्रदर्शन और शिल्पकार हाट बाजार की व्यवस्था शामिल है। चारों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ढोल एक जंगली कुत्ता की प्रजाति है, तो इसको IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सही है। ढोल वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, तो ये गलत है। ठीक है, ये अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। ठीक है, और ढोल सामान्यतः घने पर्णपाती एवं सदाबहार वनों सहित घास भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कथन सही है। खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल की उपस्थिति क्षेत्र की स्वस्थ पारिस्थितिकी का संकेत मानी जाती है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, और जो खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है? ये देवास डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन सही है हमारा, दूसरा गलत है ना। तो दूसरा किस में नहीं आ रहा है? दूसरा नहीं आ रहा है बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश किस कृषि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो ये मक्का एवं सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और दलहन और तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है, ये भी याद रखिएगा। और जो देखिए गन्ना गुड़ क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के स्कूलों में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली के बाद E0 FIR लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। और इसका शुभारंभ जो है वो कब किया गया? 25 दिसंबर को किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यहाँ पर एक ग्वालियर में एक आयोजन किया गया, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया था 25 दिसंबर को। उसी में हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी वो आए थे और उन्होंने दिल्ली के बाद E0 FIR लागू की हमारे मध्य प्रदेश में। और इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया E0 FIR लागू करने वाला। इस क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा थैलेसीमा से पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण के कारणों की जांच हेतु गठित 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सत्य अवधिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 यहाँ पर मैसेज कर इसे परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐप से परचेज करना चाहते हो तो ऐप से भी परचेज कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप पर ही आपको 120 का पड़ेगा, इसमें 20 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है। इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप की सुविधा, आपके पैसे जो 20 रुपये है वही बचाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, और देखिए इसमें जो PDF है उसमें रहेगा क्या? सबसे पहले आपकी नोट्स रहेगी, उसके बाद 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 1 मंथ के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इसको अगर आप मिला लो 12 मंथ के, तो 12 मंथ के हो जाते हैं 600 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आंसर की रहेगी, 50 क्वेश्चन के बाद आंसर की रहेगी, तो आप वहाँ से अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। तो ये PDF में रहेगा। अगर आपको PDF की डेमो देखना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आप डेमो देख सकते हो। और जो ऐप है, ऐप बनाए टारगेट सिविल सर्विसेज,
उस पर भी आप डेमो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल टारगेट स्किल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।